तो आज हम नया सब्जेक्ट एसएसटी शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द इमेजिनरी लाइंस। तो ये इमेजिनरी लाइंस क्या है? तो उससे पहले तो हमने अर्थ का जो सरफेस है वो किससे बना होता है? लार्ज और बड़े बड़े लैंड मासेस से। जो लैंड मासेस से बना होता है उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट, और जो वाटर बॉडीज़ है उसे कहा जाता है ओशन, सीज और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड। तो ये हमने देखा कॉन्टिनेंट के बारे में और ओशन के बारे में। कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? जो बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट, और जो वाटर बॉडीज़ है उसे कहा जाता है ओशंस एंड सीज। उसके बाद है जियोग्राफर्स क्रिएटेड ग्लोब। आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, एक ब्लू कलर का होता है, शायद आपके घर पे भी हो सकता है, आपने स्कूल में देखा होगा। तो वो जो ग्लोब होता है वो किस लिए बनाया जाता है? इसीलिए ताकि हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कोई भी प्लेस को दिखा सके। जो ग्लोब होता है उस पे क्या होता है? तो आपने इस टाइप का ग्लोब देखा होगा ब्लू कलर का। तो उस पे क्या होती है? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, जो उसके ऊपर क्या होती है? तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस होती है। जो लाइंस ऐसे वर्टिकल होती है तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, और जो लाइंस ऐसी होती है हॉरिजॉन्टली उसे कहा जाता है लैटिट्यूड। तो हमें ये पता चल गया कि लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है और लैटिट्यूड किसे कहा जाता है। फिर है जो ग्लोब है उसमें जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो कौन है? इक्वेटर। सबसे बड़ा लैटिट्यूड है इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की साइड ऊपर जाए तो जो पूरा आधा हाफ है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमस्फीयर, और इक्वेटर से हम अगर साउथ की ओर नीचे की ओर आए तो नीचे का जो हाफ सर्कल है उसे कहा जाता है साउदर्न हेमस्फीयर। हमने 4 चीज़ें पढ़ी: लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्दर्न हेमस्फीयर, इक्वेटर एंड साउदर्न हेमस्फीयर। लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है? जो वर्टिकल लाइन होती है। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्लोब पे। नॉर्दर्न हेमस्फीयर इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो जो आधा पार्ट है उसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमस्फीयर, और इक्वेटर से साउथ की ओर आते हैं तो जो साउथ का पार्ट है उसे कहा जाता है साउदर्न हेमस्फीयर। ओके, तो टोटल कितने लैटिट्यूड है वो देख लेते हैं। टोटल 181 लैटिट्यूड हमने अभी पढ़ा। लैटिट्यूड किसे कहा जाता है? जो लाइन कैसी हो? हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसे कहा जाता है लैटिट्यूड। तो कौन कौन से 181 लैटिट्यूड है? तो एक तो इक्वेटर एट 0, हमने जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे आता है, सॉरी, इक्वेटर एट 0। फिर है 90 डिग्री लैटिट्यूड्स 1 to 90 डिग्री इन द नॉर्थ हेमस्फीयर। दूसरी बात कि डिग्री किसे कहा जाता है? तो उसे जिस फॉर्म में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, उसे कहा जाता है डिग्री। जिसमें उसे मेज़र किया जाता है लैटिट्यूड्स को उसे कहा जाता है डिग्री। तो इक्वेटर एट 0 डिग्री। फिर है 90 लैटिट्यूड्स 1 to 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में इक्वेटर से लेके यहाँ तक होंगे वो कितने होंगे? 1 से लेके 90 डिग्री तक। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। और 1 से लेके 90 डिग्री तक और कहाँ होंगे? साउदर्न हेमस्फीयर में। तो ये हो गए 90 90 180 और एक इक्वेटर, तो 181। तो इस तरीके से टोटल 181 लैटिट्यूड्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस है लैटिट्यूड की, अब वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। The most important and longest parallel latitude is equator. सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो कौन सा है? इक्वेटर है। अगर हम नॉर्थ की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाए तो क्या आता है, क्या फॉर्म होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और 66 1.5 डिग्री कहो या 66.5 डिग्री नॉर्थ कहो, दोनों एक ही है। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो क्या आता है, आर्कटिक सर्कल। और अगर आप नॉर्थ पोल में 90 डिग्री जाते हो तो क्या आता है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल आता है। 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री पे इक्वेटर। तो ये हमने पढ़ा सिर्फ नॉर्थ के बारे में। अगर हम साउथ में जाए, इफ़ वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम साउथवर्ड्स टू इक्वेटर से अगर हम साउथ की ओर जाए तो वी विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23 1.5 डिग्री साउथ। 23 1.5 डिग्री साउथ पे क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66 1.5 डिग्री पे जो आता है उसे कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। और ये जो है 90 डिग्री साउथ पोल उसे कहा जाता है साउथ पोल। और नॉर्थ में 90 डिग्री पे आता है नॉर्थ पोल। तो हम इससे इजीली याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा इक्वेटर 0 डिग्री। अगर नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर साउथ में जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ में 66 1.5 डिग्री जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल। और हम इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस से साउथ में 66.5 डिग्री या 66 1.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो आएगा एंटार्क्टिक सर्कल। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे तो नॉर्थ पोल आएगा नॉर्थवर्ड्स में। और 0 डिग्री इक्वेटर से साउथवर्ड्स में जाएंगे तो 90 डिग्री पे आएगा साउथ पोल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। तो जो पैरेलल लाइन होती है हॉरिजॉन्टली वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, दे नेवर मीट। सेकेंड, ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स ड्रॉन इन ईच हेमिस्फीयर, दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टॉवर्ड्स द पोल। तो हमने आगे देखा बुक में कि वो जिस तरीके से ऊपर जाती है तो हर एक लाइन अपनी ओर से एक क्या बनाती है, सर्कल। जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं वैसे वैसे वो सर्कल कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। फिर आगे हमें पॉइंट दिया है, ऑल द लैटिट्यूड्स अदर देन इक्वेटर आर कॉल्ड स्मॉल सर्कल। इक्वेटर के बाद में जो भी सर्कल्स बनते हैं उसे कहा जाता है स्मॉल सर्कल्स। एंड दे कैन नॉट डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल हाल्व्स, यानी कि वो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउथ पोल 90 डिग्री इज द साउदर्न हेमिस्फीयर आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। वो जो दोनों पॉइंट है वो अर्थ के एक्सिस पॉइंट माने जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा लैटिट्यूड के बारे में। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। जो ये लाइन है वर्टिकल उसे क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। वो कहाँ से रन करती है, नॉर्थ टू साउथ। इज ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड्स को और कौन से नाम से जाना जाता है, मेरिडियंस। मेरिडियंस का मतलब होता है मिड डे इन लैटिन। लैटिन में उसको कहा जाता है मिड डे। The central longitude that divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere is known as the prime meridian. Okay. तो जो सेंटर में यहाँ पे हमें 0 डिग्री दिखाई दे रहा है, राइट। तो जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है तो वो अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ये 0 डिग्री वाला है उसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। इट इज 0 डिग्री मेरिडियन। द मेरिडियंस रन थ्रू द ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इन लंदन इन यूनाइटेड किंगडम एंड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। सो ये जो द मेरिडियंस रन्स थ्रू ग्रीनविच, तो ये जो ग्रीनविच है वो लंदन में यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन है वहाँ से पास होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है? तो ये जो वर्टिकल लाइंस उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। फिर है उसे और भी क्या, वो कौन सी कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती है। फिर है जो लॉन्गिट्यूड है उसे और क्या कहा जाता है? मेरिडियंस। मेरिडियंस मतलब मिड। सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है वो उसे दो हिस्सों में बांटता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो 0 डिग्री है उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। और ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन के में से मेरिडियन पास होता है। ऑल अदर मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ओके, अब है इंटरनेशनल डेटलाइन किसे कहा जाता है? देर आर 180 मेरिडियंस टू ईस्ट। ईस्ट में कितने मेरिडियन होते हैं? 180। फिर है तो दे आर मार्क्ड एज 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट। 1 डिग्री ईस्ट से लेके 179 डिग्री तक ये सब दिखाया जाता है। और जो 180 मेरिडियन वेस्ट और ईस्ट है वो एक ही दिखाया जाता है। तो जो वेस्ट है वहाँ पे भी कितने मेरिडियन होंगे? 100 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट। The meridian of 180 degree east and 180 degree west is same line. See, 180 डिग्री है यहाँ पे, इधर ईस्ट और वेस्ट ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो एक सेम लाइन पे है। इट पासिस थ्रू द आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन। तो वो एक पैसिफिक ओशन के आइलैंड पे से पास होता है। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अ न्यू डेट बिगिंस व्हेन वी क्रॉस द मेरिडियन। ये जो है, ये जो वाली लाइन उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर हम ये लाइन क्रॉस करते हैं तो डेट और डेट दोनों चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ से कोई इस तरफ आता है तो यहाँ पे डेट और डे चेंज हो जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। There are 360 मेरिडियंस इन ऑल, या फिर हम कह सकते हैं 360 लॉन्गिट्यूड। एक तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में एक ही है। 179 वो ईस्ट की साइड और 179 वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की साइड। तो ये हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑल द मेरिडियंस आर सेम ऑफ द लेंथ एज दे मीट एट द पोल्स। हर एक की जो लेंथ होती है वो सेम होती है लॉन्गिट्यूड की। मेरिडियन अपोजिट टू ईच अदर मे फ्रॉम ग्रेट सर्कल कैन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हेल्स। Due to the shape of Earth, the distance between two longitude is greater than center its equator, और जब वो पोल्स की ओर जाता है तब कम हो जाता है। तो हम यही देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ जो बीच में इक्वेटर वाला पार्ट है तो यहाँ का डिस्टेंस देखो कैसा है, ज़्यादा। जबकि वो पोल्स की ओर जाता है तो वहाँ डिस्टेंस कैसा होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Longitudes to east of prime meridian are denoted with the symbol E, meaning east, and the longitude from west prime meridian, अगर वो west prime meridian की ओर 100 डिग्री to 179 डिग्री दिखाया जाता है west की ओर, तो उसे लिखा जाता है W यानी कि west meridian। तो ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि लेंथ होती है वो सेम होती है, अपोजिट मेरिडियंस इक्वल हेल्प्स करते हैं। फिर उसका जो शेप है अर्थ का, तो जो अर्थ का शेप ऐसा है तो उसी वजह से जो लॉन्गिट्यूड है बीच में थोड़े कैसे होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, और जब वो पोल्स की ओर जाते हैं तब उसके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कम होता जाता है। प्राइम मेरिडियन जो ईस्ट की ओर है तो उसे ई से सिंबलाइज किया जाता है, और वेस्ट की ओर है तो उसे
W से सिंबलाइज किया जाता है। फिर है ग्रिड सिस्टम। तो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्म स्क्वायर इज कॉल्ड ग्रिड। तो ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, तो उसी वजह से जो ये स्क्वायर बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अगर एक स्क्वायर है तो उसे कहा जाता है ग्रिड। इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब ऑन द मैप्स। उसी वजह से हमें अगर ग्लोब पे कोई भी प्लेस दिखाना हो तो हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ उसे दिखा सकते हैं मैप में। For this we need to know the latitude and longitude of the place. The point at which they cross each other will be the location of the place. तो यहाँ पे जो भी प्लेस है वो उसे दिखाया जाता है। ओके, फिर है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये एक फिर से रिवाइज कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम। तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करके जो स्क्वायर बनाते हैं उसे कहा जाता है ग्रिड। और ये जो सारे ग्रिड है उनका पूरा नेटवर्क है उसे कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। उसका हेल्प क्या है? तो उसकी वजह से हम कोई भी लोकेशन को परफेक्ट प्लेस पे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ दिखा सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो लैटिट्यूड की सबसे पहले तो हमने पढ़ा कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा ओशंस किसे कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो जो बड़े लैंड मासेस है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। वाटर बॉडीज है उसे कहते हैं ओशंस। फिर हमने पढ़ा ग्लोब, फिर हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। और ये जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, आपको ये वाला जो डायग्राम है वो लर्न करना है। और फिर हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में। बाकी का जो नेक्स्ट पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।